पटना में पढ़ाई कर रही 2 छात्राओं की मौत और परिजनों द्वारा हत्या का आरोप लगाए जाने के मामले में सांसद पप्पू यादव ने गांधी मैदान स्थित परफेक्ट पीजी गर्ल्स हॉस्टल पहुंचकर प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए गर्ल्स हॉस्टलों की सुरक्षा व्यवस्था और लाइसेंस की जांच की मांग की है। पप्पू यादव ने कहा कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी हो रही है, जिस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत मामले को लेकर उन्होंने हॉस्टल निर्माण पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं और कहा कि एक चपरासी करोड़ों की संपत्ति का मालिक कैसे बना, इसकी जांच उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से कराने की मांग की है। लगभग आप कंकर बाग जाइए, आप महेंद्रू जाइए, आप गर्दनी बाग जाइए, आप बोरिंग रोड जाइए, सर बुरी स्थिति है। मैं बार बार कहता हूं कि सीसीटीवी फुटेज 2 से 3 महीना साल भर के अंदर जांच किया जाए कि 10 बजे के बाद 1 बजे तक 4 बजे सुबह तक गाड़ियां कहां से आती है, फॉर्च्यूनर, मर्सिडीज, इंडिवर, या ये गाड़ियां में फिर कौन जा रहा है और कहां जा रहा है, क्या दिक्कत है इसको देखने में। एक 9 बजे के बाद बच्चे बच्चियां कहां निकलती हैं, इसके पीछे कौन है। मैंने कई बार कहा कि लगभग पैसे वाले। हम हाथ जोड़ करके सम्राट बाबू से मांगेंगे, आप भाई हैं हमारे और आपकी ही बच्ची हैं, बचा लीजिए। बच्ची डरी हुई है, बच्ची डर के कारण पिता लेके चला ना जाए। वह लॉज के खिलाफ बोलना नहीं चाहती है, क्योंकि इस कंट्री में निर्भया के बाद 67%। इस खबर पे और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार स्टेट हेड मरगूब आलम जुड़े हुए हैं। मरगूब, अभी नीट छात्रा की मौत का मामला सुलझा भी नहीं था कि एक और नीट छात्रा की आत्महत्या की खबर आ रही है। कहाँ गए सुशासन और कहाँ गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जो स्लोगन दिए जाते हैं। आखिर बच्चियों की सुरक्षा किसके भरोसे है और लगातार ऐसी घटनाएं क्यों घट रही है बिहार में? देखिए अंजना, ये जो पूरा मामला है, चूंकि नीट की छात्रा का जिस तरीके से मौत हुई, उसके बाद जिस तरीके से बवाल फंसा हुआ, ये मामला 6 तारीख का है। और हमें याद है, आपको भी याद होगा, आपने ही मेरा इस पर फोनो चैट लिया था कि एग्जीबिशन रोड में एक छात्रा का डेड बॉडी मिला है और 2 लड़के को वहां से हिरासत में लिया गया है। इस खबर को नक्षत न्यूज ने ही ब्रेक किया था। 6 तारीख को हमने ये खबर 4 बजे चलाई थी, जिस पर हमारी आपसे बातचीत हुई थी। और इस पूरे मामले में उस छात्रा ने प्रारंभिक तौर पर यह कहा गया कि आत्महत्या की। तत्काल वहां 2 लड़के जो पहुंचे थे उस छात्रा के कमरे के पास, उसको पुलिस ने हिरासत में लिया था। यह भी हमने खबर चलाई और दोनों को जेल भेज दिया गया। लेकिन अब नीट की जो छात्रा का मामला हुआ, उसके बाद उनके परिजन से हमारी बातचीत हुई थी 2 दिन बाद। उन्होंने कहा था कि पूरे मामले की पुलिस जांच करे। परिजन ने अब सीधे तौर पर कहा है कि हमारी बेटी की हत्या का मामला है, अब इस पूरे मामले में जांच होनी चाहिए। अब सवाल यह है कि पटना में हो क्या रहा है। पप्पू यादव आज पहुंच गए वहां। पप्पू यादव ने जमकर हंगामा कर दिया, कहा कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को सभी हॉस्टलों की जांच कराई जानी चाहिए, 3 महीने का सीसीटीवी निकाला जाना चाहिए और कौन कहां से गाड़ियां आती हैं हॉस्टल के बाहर, कौन कौन जा रहा है, कौन कौन आ रहा है, इसकी जांच कराइए। उन्होंने कहा कि हम आग्रह करते हैं सम्राट बाबू से कि बेटियों को बचा लीजिए। एक बड़ा सवाल है अंजना, इस पूरे सिस्टम को अगर खंगालना है तो सरकार को, मेरा मानना है, क्योंकि मैं बहुत दिनों से क्राइम की भी बीट देख रहा हूं, एक पूरा मैनुअल नियमावली लाना पड़ेगा। बिना उसके संभव नहीं, क्योंकि मैनुअल नियमावली लाने के बाद ही हॉस्टल पर इस तरह के शिकंजे कस सकते हैं। आप स्वाभाविक बात है, आप किसी की स्वतंत्रता छीन नहीं सकते। आप कैसे कह देंगे कि 6 बजे शाम के बाद लड़कियां हॉस्टल के बाहर नहीं निकलेगी, तो फिर सुशासन क्या हुआ, ये भी बात है। लेकिन उसके लिए नियमावली जरूरी होती है, उस नियमावली के तहत हॉस्टल चले तो हमें लगता है कि इस तरह की घटनाओं पर रोक भी लग सकती है और माहौल खराब भी नहीं होगा। अब इस पूरे मामले में परिजन ने कहा है कि हमारी बेटी का जो डेड बॉडी मिला था उसकी जांच की जानी चाहिए। 6 तारीख को सबसे पहले नक्षत न्यूज इस खबर को चलाया था, हमने खबर को अपडेट भी किया था। उसके परिजन फिर एक बार सामने आए हैं
और उन्होंने कहा है कि हमारी बेटी की हत्या हुई है, मामले की जांच कराई जानी चाहिए। अब देखना है कि पुलिस इस पूरे मामले में क्या करती है। हालांकि पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि जो 2 लड़के उनके कमरे के पास मिले थे, उन दोनों को फिलहाल जेल भेज दिया गया है। उनसे जरूरत पड़ेगी तो उन्हें रिमांड पर लिया जाएगा, लेकिन अभी तक फिलहाल पुलिस का प्रारंभिक तौर पर कहना है कि आत्महत्या का मामला लग रहा है। हालांकि जांच चल रही है। लेकिन सवाल उठता है, जिस तरीके से जो छात्रा है उसके परिजन बता रहे हैं, उनकी खासकर माता का कहना है कि जिस हॉस्टल में पेरेंट्स, जबकि उसके पिता को भी अंदर जाने का अलाउ नहीं है, तो आखिर 2 लड़के अंदर कैसे घुस जाते हैं। इसको लेकर के जो संचालक है, वार्डन है, क्या उन पे कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? देखिए, अभी तक संचालक और वार्डन से पूछताछ शुरू हो गई। जैसे ये पूरा मामला ने तूल पकड़ा है, वैसे उन दोनों से पूछताछ चल रही है। पुलिस का कहना है कि अगर दोषी हैं तो पकड़ा जाएगा, चूंकि वो लोग पहुंचे कैसे। एक दूसरा बड़ा सवाल है कि सीसीटीवी पुलिस ने वहां से निकाला है, उसकी भी जांच की जा रही है। तीसरा महत्वपूर्ण एक और सवाल है कि लड़की के कॉल डिटेल और व्हाट्सएप चैट को भी पुलिस खंगाल रही है। उसके भी व्हाट्सएप चैट जो है उसे पुलिस निकाल रही है, उसे देख रही है। क्या लड़की ने उस दोनों को बुलाया था? क्या लड़की से अंतिम बार किसकी बातचीत हुई थी? लड़की ने क्या व्हाट्सएप चैट में कुछ इस तरह की बातें कही थी जो परिस्थिति लड़की के साथ हुई? लड़की ने आखिर सुसाइड किया तो क्यों किया? एक बड़ा सवाल है। फिलहाल पुलिस की तफ्तीश चल रही है। देखिए, आने वाले चंद घंटों में, आने वाले दिनों में इसमें भी क्या हो पाता है। लेकिन पुलिस का कहना है कि हर बिंदु पर जांच चल रही है। अगर ये पूरा मामला हत्या का है, आत्महत्या के लिए उकसाने का है, तो इस मामले में जो भी लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। चलिए मरगूब, नजर बनाए रखे। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि पटना में पढ़ाई कर रही 2 छात्राओं की मौत और परिजनों द्वारा हत्या का आरोप लगाए जाने के मामले में पप्पू यादव ने अब सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल उठाया है और साथ ही डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से भी इन पूरे मामले को देखने की बात कही है।